एक व्यक्ति की अवस्था उसकी वृद्धावस्था है और परिवार के सारे सदस्य किसी कार्य के लिए बाहर गए हुए हैं। असाता वेदनी के कारण तीव्रता से ज्वर का प्रकोप हो गया उस वृद्ध व्यक्ति के लिए। और उस कारण से अब घर में कोई है नहीं, बुखार तो तेज आ रहा है, तो अब क्या किया जाए। और एक सीमा से ज्यादा ज्वर होने के कारण व्यक्ति बुखार में बर्राने लगता है। होता है कि नहीं होता है ऐसा। और इसी धुन में घर से वो बाहर निकल गए और जाकर के यही समय था समझ लो, वहां पर एक अपने ऑफिस में युवक बैठा था, उसके पास जाके पहुंच गए। अब उनके लिए वो अवस्था की दृष्टि से पोते जैसा है, जवान लड़का है, वृद्ध व्यक्ति के लिए कहने लगे देखो बेटा, मुझे बहुत बुखार आ रहा है, जल्दी जल्दी इसका उपचार करो। अब वो लड़का समझदार था। जो युवक बैठा वहां कुर्सी पर, उन्हें देखा कि बहुत तेजी से बुखार आ रहा है, लेकिन उन्होंने कहा दादाजी कि उन व्यक्ति के पास आपको जाना है कि मैं यहां बैठा हूं, मैं डॉक्टर नहीं, मैं वकील हूं। वकील समझदार था, वो जिनेंद्र भगवान के शासन को मानने वाला था। और वहां दूसरी जगह वो भेज दिया। उन्होंने उसको अपने विवेक से समझ करके कि दादाजी परेशान है, कि वो डॉक्टर के पास आपको जाना है। और फिर वहां पर पहुंच गया। पहुंचने के बाद वहां पर भी वही स्थिति है, डॉक्टर तो मिल गया उनको, लेकिन उन्होंने कहा कि आपको बुखार बहुत तेज है, परेशानी हो रही है। मैं डॉक्टर तो हूं, लेकिन कौन सा, पशु चिकित्सक। हुआ क्या, अपने को कष्ट है, पीड़ा है, लेकिन वो उस प्रकार का सावधानी नहीं रह पा रही है। किस कारण से, तीव्रता के कारण। और वहां पर वो जो है, उस कारण से भी उन्होंने कहा वैसे देखा जाएगा एनिमल कहने से सभी प्राणी उसमें आ जाते हैं, फिर भी मनुष्य की चिकित्सा करने वाला अलग है, पशु की चिकित्सा करने वाला अलग है। वहां भी उनका उपचार नहीं हो पा रहा। फिर लेकिन उन्होंने क्या किया, अपना जो कंपाउंडर था उसके लिए उसको दादाजी के साथ देकर उन्होंने कहा उस डॉक्टर के पास इनको सही ठिकाने के पहुंचाओ, ताकि बार बार परेशानी न हो। बात हुई क्या, अपने लिए जो भी कष्ट है, पीड़ा है, दूर करने की बात तो चल रही है, लेकिन कहां पहुंचना है और किसके पास उसका उपचार होगा, यह जानकारी भी होना आवश्यक है। और जाकर के वहां पर उनके लिए पहुंचाया गया।
ठीक है, अब डॉक्टर वहां पर पहुंच गए और मान लो उनका जो निरीक्षण करके उन्होंने कहा कोई बात नहीं है, इसका उपचार हो जाएगा। अब आप लोग सारे स्वस्थ है क्या अस्वस्थ है? हाँ? स्वस्थ है, जब भी तो आकर के यहां बैठे सुनने के लिए। नहीं, स्वस्थ नहीं है, स्वस्थ है। अब उन्होंने कहा इसका उपचार हो जाएगा, कोई बात नहीं है, ठीक है। लेकिन अब वो कह रहे कि डॉक्टर उपचार तो करना है, लेकिन औषधि छोड़ करके कुछ बात हो जाए। सुन रहे आप? अभी तक तो सही ठिकाने पर पहुंच नहीं रहा था, अभी सही ठिकाने पे पहुंचने के बाद भी क्या कह रहे कि औषधि छोड़ करके कुछ बात हो जाए। कोई होगी बात ऐसी? आज दिनांक कितना है? 17 तारीख है। आचार्य कुंद देव ने अनेक पहाड़ों की रचना की है, उसी में से एक दर्शन पहाड़ है। अष्टपहाड़ जो ग्रंथ है, प्रथम पहाड़ उसका है। आचार्य महाराज जी ने हम लोगों के लिए 1993 में आतिशय क्षेत्र रामटेक में इस ग्रंथ का स्वाध्याय कराया था। उसमें वही आचार्य महाराज हम लोगों के लिए बात कह रहे हैं। एक गाथा आती है उसमें दर्शन पहाड़ की। आज दिनांक कितना है? 17। वो 17वें क्रमांक की ही गाथा है। जिन भय नमो सहमिनम विषय सुहविरेयनम अमिद भूयम जर मरण वायि हरणम खय करणम सवदुखानम। जिनेन्द्र भगवान के वचन ही औषधि है। लेकिन वो औषधि कैसी है? विषय सुख का विरेचन करने वाली है। मतलब पंचेंद्रिय के विषय का सुख का आप अनुभव करो और फिर भी हम स्वस्थ हो जाए, ऐसी स्वस्थता इसमें नहीं मिलने वाली। जर मरण वाहि हरणम, जन्म मरण व्याधि सबका जो है नाश करने वाली है वो। और कैसे? क्षय करणम सब, सभी दुखों का क्षय करने वाली है। शारीरिक मानसिक आगंतुक वाचन कोई किसी प्रकार का भी दुख वहां शेष नहीं रहने वाला है। सोचो आप ये। तो ये कौन? मात्र एक जिनेन्द्र भगवान का वचन ही ऐसी औषधि है जो सभी प्रकार के दुखों का क्षय करने वाली है। आचार्य महाराज जी ने इसका पद्यानुवाद भी किया है। पूरे जितने भी आठों पहाड़ के जो भी ग्रंथ उन्होंने। पीयूष है विषय सौख्य विरेचना है, पीते सुशीघ्र मिटती चिर वेदना है। भाई जरा जन्म रोग निवारती है, संजीवनी सुख करी जिन भारती है। जैसा उन्होंने प्राकृत में दिया वही पूरे के पूरे भाव आचार्य महाराज जी ने इस हिंदी भाषा में जो का त्यों। आचार्य कुंद देव भी आचार्य महाराज आचार्य परमेश्वर थे और आचार्य गुरुदेव भी आचार्य श्री। देखो कितना सरल भाषा में। वर्तमान की चिकित्सा लेकिन इस पद्धति से नहीं है। क्या है? क्योंकि वहां जो है
जो औषधि के साथ पथ्य उसका जो बता रहा है वो पथ्य नहीं है। पथ्य का यदि पालन नहीं करेंगे औषधि काम, लेकिन इसमें पथ्य क्या बता रहे, विषय सुख विरेयनम, विषय सुख का विरेचन करें, मतलब विषय सुख के साथ सभी दुखों का क्षय संभव होना है क्या, संभव ही नहीं है। ये बात इन्होंने इस प्रकार से कही है। इस बात को हमको हमेशा ध्यान में रखना चाहिए। यदि वैद्य के पास जाकर के रोगी यह कह दे कि औषधि छोड़ करके कुछ बात हो जाए, तो अब कौन सी बात वहां पर होगी? इसी प्रकार किसी व्यक्ति ने अज्ञानता के कारण कषाय के वशीभूत होकर के कोई अपराध किया और पुलिस ने उसको गिरफ्तार कर दिया, न्यायालय में उपस्थित कर दिया गया उसके लिए। और जब बात आ गई, अपराधी न्यायाधीश के सामने हाथ जोड़ करके कह रहा है, हे न्याय देवता, अपराध छोड़ करके कुछ बात हो जाए। न्यायालय में अपराध छोड़ करके कोई बात होती है? होती है क्या? नहीं होती। इसी प्रकार कोई भव्य जीव है, गुरु के सामने पहुंच गया, उनके लिए नमस्तु करते हुए निवेदन कराया, गुरुदेव बहुत मैं परेशान हूं, बहुत पीड़ित हूं, दुखी हूं। गुरु ने आशीर्वाद दिया, कोई घबराने की आवश्यकता नहीं है, आपकी कष्ट पीड़ा दूर हो जाएगी। लेकिन वो कह रहा है, गुरुदेव सम्यक दर्शन चारित्र छोड़ करके कुछ बात हो जाए। इसी प्रकार कि जिस प्रकार वैद्य के पास जाने के बाद रोगी कह दे कि औषध छोड़ करके कोई बात हो जाए, न्यायालय में कोई अपराधी कहने लग जाए कि अपराध छोड़ करके कोई बात हो जाए, और कोई अपना कल्याण चाहने वाला गुरु के सामने कहने लग जाए कि सम्यक दर्शन सम्यक चारित्र छोड़ करके कुछ बात हो जाए, तो ऐसी कभी बात होती है क्या? यही बात हम लोगों के लिए, इसलिए आचार्य संबंधभद्र महाराज जी ने भी अनेक ग्रंथों की रचना की है। उसमें रत्नकंड श्रावकाचार्य भी ग्रंथ जो है, जिसमें सर्वप्रथम सम्यक दर्शन, फिर सम्यक ज्ञान, चारित्र का अधिकार, संलेखन आदि का व्यवस्थित वर्णन ये किया है। ये ग्रंथ भी आचार्य महाराज जी ने हम लोगों के लिए यहीं पर इसी मध्य प्रदेश में, जहां शांतिनाथ भगवान है, कहां पर? बीना बारा, वहां पर ग्रीष्म काल में, वो भी 1993 में ही पढ़ाया था। उसमें भी सम्यक दर्शन के 8 अंगों में, जो आप पूजा में भी पढ़ते, वत्सल अंग सदा जो ध्यावे सो तीर्थंकर पदवी पावे, वो भी 17वें क्रमांक की ही कारिका है रत्नकंड श्रावकाचार्य की। सुन रहे ना? अष्टपाहुड़ का भी बता दिया रवि रत्नकंड श्रावकाचार्य में। स्वयुत्थान प्रति सद्भाव सनाथा पेत कैतवा प्रतिपत्तिर यथा योग्यम वात्सल्यम अभिलप्यते। यूथ का अर्थ होता है समूह। अपने समूह में रहने वाले जो साधर्मी भाई है, उनकी उनकी योग्यता के अनुसार, अथवा जो भी जिनके साथ वात्सल्य रखा जा रहा है, उनकी योग्यता के अनुसार, प्रतिपत्तिर यथा योग्यम, योग्यता के अनुसार।
योग्यता एक सी है क्या भिन्न भिन्न है? भिन्न भिन्न है। इस चीज को भी हमको ध्यान में रखना चाहिए। और यदि ध्यान में नहीं रखेंगे, क्योंकि ये आचार्य समंतभद्र महाराज जी है, अनेकों आचार्य इस पंचम काल में हो गए इस दिगंबर परंपरा में, लेकिन आचार्य समंतभद्र महाराज एक ऐसे आचार्य हुए हैं कि जिन्होंने आप्त की भी परीक्षा की है। आप्त अर्थात भगवान की भी परीक्षा की है, और भक्ति भी वैसे की है, केवल परीक्षा नहीं की। सोचिए, स्वयंभू स्तोत्र में संभवनाथ भगवान की स्तुति करते हुए कहते, शक्रोप्य शक्र स्तव पुण्य कीर्ते स्तुत्या प्रवृत्त किम मादृशोज्ञ। हे भगवान, जब द्वादशं का पाठी इंद्र भी आपकी स्तुति करने के लिए समर्थ नहीं हुआ, तो मेरे जैसा आगे कैसे समर्थ हो सकता है? इसीलिए ये लक्षण उन्होंने इसमें दिया है वात्सल्य अंग के इसमें, कि जिसकी जितनी योग्यता है उतना ही वात्सल्य रखना चाहिए। और प्राय करके आज हम लोग कल्याण चाहते हुए भी जो शास्त्र का वचन है उसको जान करके ही हमको श्रद्धान आचरण करना चाहिए, इस ओर दृष्टि रखना चाहिए। और प्राय करके लोग कहते महाराज हम तो कुछ जानते नहीं, आप जैसा कहेंगे। भाई हम तो कह रहे ठीक, गुरु तो कहे सीख गुरु करुणाधार। गुरु तो करुणाधारी होते, उन्होंने जो है कल्याण के लिए मार्ग दिया है। लेकिन अपन सामान्य से ये सोचते हैं कि जो प्रतिदिन के समय आपका हो रहा है, प्रतिदिन के परिचय में आपके लिए ये विषय है। जैसे बाजार में आप लोग गए, चावल कितने में आता? सस्ते से सस्ता चावल 1 किलो 20 रुपए, कितना 30 रुपए, 40 रुपए, हाँ कोई बात नहीं। और महंगे से महंगा शहपुरा में 120, अब जबलपुर में जाएंगे तो और भी उससे भी ऊंचा कोई हो सकता है, हो सकता है हम कह रहे हैं, अब हमको तो पता नहीं है। हाँ, अब कोई ये व्यक्ति कहेगा, अब सोचना ये है 40 में भी मिल रहा है और 200 में भी मिल रहा है, मिल रहा है 1 ही किलो, अंतर क्यों है? गुणवत्ता। यहां तो बात हमारे लिए समझ में आ जाती है, लेकिन इसी प्रकार धर्म कार्य में भी जब आचार्य महाराज हमारे लिए कह रहे प्रतिपत्तिर यथा योग्यम, प्रतिपत्तिर जिसकी जितनी योग्यता है उतना ही वात्सल्य रखना चाहिए योग्यता के अनुसार। और इसकी टीका में ही आचार्य प्रभाचंद्र महाराज जी, जो उसके संस्कृत टीकाकार है, रत्नकर्ण श्रावकाचार्य की अभी तक एक ही संस्कृत टीका देखने में आई है, मुख्यतः से प्रभाचंद्र महाराज की, योग्यान अनतिक्रमेण, जिसकी जितनी योग्यता है उसका अतिक्रमण नहीं करना चाहिए। इसलिए इस ओर हमारी दृष्टि रहे, कोई भी क्रिया करते समय श्रद्धान समीचीन भी हो, उसके साथ ज्ञान समीचीन होने के कारण से योग्यता के अनुसार ही। महाराज हम कुछ नहीं जानते, कुछ नहीं जानते कहते, तो संसार में तो एक एक कार्य के लिए हम लाभ हानि जानते हैं, तो धर्म कार्य में भी ये सारी चीजें विवेक से ही करना चाहिए। अन्यथा क्या स्थिति होगी? फिर वही बात आएगी कि अपराध छोड़ करके कुछ बात हो जाए, औषधि छोड़ करके कुछ बात हो जाए, तो ऐसा कल्याण कभी नहीं होगा। तो इसलिए इन आचार्यों के वचनों पर विश्वास करते हुए, और कितनी एक ही बात कह दी कुंद कुंद देव ने, जिनेन्द्र भगवान के वचन सारे दुखों का क्षय करने वाली है।
सोचो आप ये, इससे बढ़ करके कोई औषधि संसार में ना थी, है ना भविष्य में होगी। इसलिए अपने क्षम के अनुसार, शक्ति के अनुसार स्वाध्याय करने का भी हम लोगों के लिए होता होगा। स्वाध्याय यहाँ होता है, फिर भी हाँ होता है, और भी लोग हम इसको और स्वाध्याय के लिए जितना समय दे सकते हैं उतना दे करके अपने जीवन में कल्याण के मार्ग पे चले, इसी भावना के साथ। बोलो महावीर भगवान की। बोधि समाधि परिणाम शुद्धि, स्वात्मोपलब्धि शिव सब के सिद्धि, चिंतामणि चिंतित वस्तुदाने त्वामंदमानस्य ममास्तु।